एक हरे भरे जंगल में जहाँ पेड़ सरसराते थे और नदियाँ मधुर गीत गाती थीं, एक छोटी सी गौरैया रहती थी, नीलू। नीलू बाकी गौरैयाओं से अलग थी। जब दूसरे पक्षी फूलों के बीच खेलते और झरनों के पास चहचहाते, नीलू दूर पहाड़ों की ओर देखती रहती। वो हमेशा सोचती, इन ऊंचे पहाड़ों के पार क्या है। नीलू ने कई बार जंगल के बुजुर्ग पक्षियों से पूछा, क्या कोई इन पहाड़ों के पार गया है? पर वे हमेशा सिर हिलाकर कहते, पहाड़ों के उस पार एक छुपी हुई घाटी है, मगर कोई पक्षी वहां गया नहीं, और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। वो जगह बहुत दूर और बहुत खतरनाक है। नीलू की आंखों में चमक आ गई। बहुत दूर, बहुत खतरनाक, तो वो जगह बहुत रोमांचक भी होगी। उसने तय कर लिया, एक दिन वो छुपी हुई घाटी तक जरूर पहुंचेगी। एक सुबह जब सूरज आकाश में सोने के सिक्के जैसा चमक रहा था, नीलू ने गहरी सांस ली। उसने अपने छोटे से पोटली में कुछ बीज बांधे। यही उसकी यात्रा का सहारा था। बिना किसी को बताए उसने अपने पंख फैलाए और ऊंचाइयों की ओर उड़ चली। तेज हवा उसे ऊपर उठाती गई। जंगल छोटा दिखाई देने लगा और पहाड़ पास आते गए। ये दृश्य अद्भुत था, लेकिन नीलू को पता था कि सफर लंबा है। जैसे ही वो पहाड़ों के पास पहुंची, अचानक काले बादल घेर आए। ठंडी हवा ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। नीलू ने तेजी से पंख फड़फड़ाए, पर एक जोरदार झोंका आया, धड़ाम, और वो एक ऊंची चट्टान पर गिर पड़ी। पहाड़ों की हवाओं की आदत नहीं है क्या? अचानक एक गहरी आवाज आई। नीलू ने सिर उठाया। सामने एक बड़ा और शक्तिशाली बाज बैठा था। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। मैं ज़ेफायर हूँ, बाज मुस्कुराया। तुम इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हो, छोटी गौरैया? नीलू ने हिम्मत जुटाई। मैं छुपी हुई घाटी खोजने आई हूँ। ज़ेफायर ने सिर हिलाया। बहुत साहसी हो, लेकिन सावधान रहो, ये पहाड़ कई रहस्य छुपाए हुए हैं। नीलू ने रात-दार ज़ेफायर के पास बिताई। अगले दिन ज़ेफायर ने उसे एक संकरी गुफा दिखाई। अगर तुम इस रास्ते से जाओगी तो घाटी तक सुरक्षित पहुंच जाओगी, उसने कहा। नीलू ने धन्यवाद कहा और रास्ते पर चल पड़ी। पहाड़ों के बीच उड़ते हुए उसने ऊंचे चट्टानों और गहरी खाइयों को पार किया। कुछ समय बाद पहाड़ खुल गए और नीलू ने देखा एक अद्भुत घाटी, जहां सब कुछ अलग था। नीलू की आंखें चमक उठीं। घाटी में अनोखे पक्षी उड़ रहे थे। नीले रंग की तितलियां नदी के पास मंडरा रही थीं। पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे। कुछ छोटे छोटे पक्षियों ने उसे देखा और चहचहाए। तुम पहली गौरैया हो जो छुपी हुई घाटी तक पहुंची है। नीलू ने वहां कई दिनों तक सफर किया। उसने सुनहरे फल वाले पेड़ देखे, चमकती हुई नदियां और अजीब सी गुफाएं पाईं। उसे समझ आया कि ये जगह खतरनाक नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक हफ्ते बाद नीलू वापस जंगल लौटने का फैसला किया। अब वो न केवल बहादुर थी, बल्कि समझदार भी। जंगल में लौटते ही सब पक्षी उसके आसपास आ गए। उसने कहा, छुपी हुई घाटी असली है और वो सबसे खूबसूरत जगह है। बुद्धिमान तोता पीहू ने सिर हिलाया। तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और जिज्ञासा से ही नहीं खोजें होती हैं। नीलू मुस्कुराई। अब वो सिर्फ एक छोटी गौरैया नहीं थी, वो थी नीलू, बहादुर गौरैया, जिसने छुपी हुई घाटी खोज निकाली थी। सीख। उस दिन के बाद नीलू जंगल के सभी छोटे पक्षियों को अपने सपनों के पीछे भागने की प्रेरणा देने लगी। उसने साबित किया कि चाहे कोई भी छोटा हो, अगर उसके अंदर हिम्मत और जिज्ञासा हो, तो वो बड़ी खोज कर सकता है।